स्टोरी की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि मोआना एक पहाड़ पर चढ़ रही होती है और साथ में उसका दोस्त सुअर भी होता है। उसके बाद जब वो उस पहाड़ पर चढ़ जाती है फिर वो अपना अपना शंख निकालती है और वहां पर बजाने लगती है। वह सोच रही होती है कि कोई और कबीला होगा तो वो इस सारे के लिए अपना शंख बजाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जिसकी वजह से मोआना वहां पर उदास हो जाती है और उसके बाद वो नीचे आ जाती है। तभी उसके मुर्गे पे एक मटका होता है। इसे देखने के बाद मोआना उसके पास चली जाती है। फिर मोआना उस मटके को ध्यान से देखने लगती है। जब वो उसे ध्यान से देख रही होती है तभी उसे एक साइन मिलता है जो उसके कबीले का तो बिल्कुल भी नहीं होता। मोआना ये देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अपने कबीले वापस चली जाती है, जिसके बाद उनके पिताजी भी उसे लेने के लिए आ जाते हैं। उसके बाद वो अपने टापू पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके फादर और मोआना यहाँ पर रेस कर रहे होते हैं, लेकिन मोआना यहाँ काफी ज्यादा तेज होती है और वो यहाँ से काफी आसानी से अपने पापा से जीत जाती है। के बाद वो सभी कबीले के लोगों की मदद करने लगती है और सभी लोगों को कुछ ना कुछ गिफ्ट देने लगती है। ये देखने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी मोआना के पिता उसके पास आ जाते हैं, जो उनसे बोलने लगते हैं कि मेरी हेयर स्टाइल कैसे लगी। ये देखने के बाद वो बोलने लगते हैं काफी ज्यादा अच्छी। उसके बाद वो उसे एक मटका दिखाती है, तो उसे उसी जंगल से मिला था। उसके बाद वो बोलने लगती है कि ये हमारे कबीले का साइन नहीं है, मतलब कि यहाँ पर कोई और भी कबीला था। अगर कोई और कबीला भी है तो मैं उसे पूरी जी जान से खोजने की कोशिश करूंगी। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सुपर देव किसी के पास आया होता है और उससे बोल रहा होता है कि तुम वहाँ का गेट खोल दो और मैं वहाँ से चुपचाप चले जाऊंगा। फिर वो चुड़ैल बोलने लगती है कि आखिरकार मैं तुम्हारे लिए अपने बॉस से पंगा क्यों लूं, आखिरकार तुम कौन हो और वैसे भी तुम मेरे बॉस से बहुत बार पंगे ले चुके हो। अगर मैं तुम्हारा दरवाजा ना खोलने तो तुम क्या करोगे, तुम मुझसे लड़ोगे अपने उस पिद्दी लड़की के साथ। सुपर देव कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ उसे सुपर देव पाने के लिए झेल रहा था। फिर वो चुड़ैल बोलने लगती है कि तुम्हें पता है नालो एक देवता है और अगर तुमने कबीलों को एक साथ करने की कोशिश करी तो तुम्हें पता है कि आखिरकार अंजाम क्या होगा। सुपरदेव और चुड़ैल काफी गुस्से में आ जाते हैं। सुपरदेव अपना वेपन चार्ज कर लेता है और उसके बाद वो उसके ऊपर अटैक करने चला जाता है और जब वो दोनों भिड़ रहे होते हैं तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें मोआना का शहर दिखाया जाता है, जहाँ पर मोआना के सभी लोग डांस कर रहे होते हैं और साथ में मोआना भी वहाँ पर आई होती है। फिर उसके पिताजी वहाँ पर आ जाते हैं और सभी लोगों से कहने लगते हैं कि ये कोई आम जश्न नहीं है। फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पर किसी तरीके की पूजा चल रही होती है और जब यहाँ पर ये पूजा चल रही होती है मोआना के ऊपर एकदम से बिजली गिरती है, जिसकी वजह से मोआना कहीं और ही पहुंच जाती है। हम सभी लोग देखते हैं कि उसके पूर्वज भी यहाँ पर आ गए होते हैं और उसके बाद वो पूर्वज उससे बोलने लगते हैं कि अब तुम्हें यहाँ पर सारे कबीलों को एक साथ मिलाना होगा। ये सारा काम तुम ही कर सकते हो और कोई भी ये काम नहीं कर सकता है, तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। उसके बाद उससे पूर्वज और भी बातें करने लगते हैं और उसके बाद मोआना उनसे बोलने लगती है कि आखिरकार मेरे को तो यहाँ पर रास्ता भी नहीं पता है कि आखिरकार मुझे कहाँ जाना है। उसके पूर्वज कहते हैं कि तुम्हें उस तारे का पीछा करना है, तुम्हें वो रास्ता पूरा दिखा देगा। उसके बाद मोआना के पूर्वज वहां से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मोआना अपने दोस्त के पास आई होती है, जो उन्हें कहानी बताने लगता है कि आखिरकार सारे कबीले अलग क्यों हो गए। बताता है कि एक देवता था जिसने सारे कबीलों को अलग कर दिया। उसने सारे कबीलों को इसलिए अलग किया था क्योंकि जब वो सारे कबीलों को अलग करता है और उनमें बुराइयां फैलाता है तो उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ताकत को बढ़ाने के चक्कर में उसने सारे के सारे कबीलों को अलग कर दिया। ये अचानक बाहर से बहुत जोर जोर से शोर आने लगता है, जिसके बाद जब मोआना बाहर जाकर चेक करती है तभी उसे दिखाई पड़ता है कि एक तारा कहीं जा रहा होता है। उसके पूर्वज ने उसको सपने में आकर इसी तारे के बारे में बताया था। मोआना ये देखने के बाद वो डिसाइड कर लेती है कि अब वो इस तारे का पीछा करने वाली है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मोआना और उसके सभी साथी मिलकर वहां से जाने लगते हैं और उस तारे का पीछा करने लगते हैं। जब मोआना और उसके साथी तारे का पीछा कर रहे होते हैं तभी उनके सामने एक बहुत बड़ी शिप आ जाती है। इसे देखने के बाद मोआना यहाँ पर सब कुछ समझ जाती है और उसके बाद वो उनसे बोलने लगती है ये काका मुआज हैं। फिर हम काका मुआज को भी देखते हैं जो यहाँ पर ढोल बजाते हुए आ रहे होते हैं। मोआना ये देखने के बाद काफी घबरा जाती है और उन सभी से बोलने लगती है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें यहाँ से निकलना होगा। मोआना और उसके साथी काका मुआ से तो बच जाते हैं, लेकिन तभी वो लोग सामने देखते हैं कि एक बहुत बड़ा समुद्री राक्षस हो जाता है जो उन्हें निगलने वाला होता है। लेकिन तभी वो काका मुआ के शिप की जो रस्सी टंग रखी होती है उसे वो पकड़ लेते हैं, की मदद से शिप को मोड़ने लगते हैं। लेकिन काका मुआज उन्हें अपनी शिप के पास खींच लेते हैं और उसके बाद उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। जैसे वो उन्हें इंजेक्शन लग रहा होता है वो सारे के सारे पैरालाइज हो जा रहे होते हैं और यहाँ पर उन्हें सभी को पैरालाइज कर दिया होता है, सिर्फ मुर्गा को छोड़ के। काका मुआज उनके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, लेकिन मुर्गे की वजह से उनकी दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद वो लोग एक जेली टाइप मॉन्स्टर से उनकी पैरालाइज को हटा देते हैं। जैसे वो ग्रीन कलर का मॉन्स्टर उनके ऊपर से गुजरता है तभी वो सारे पैरालाइज लोग ठीक हो जाते हैं और मोआना की दोस्त तो उसे टेस्ट भी कर लेती है। वो उससे बोलने लगती है कि ये तो बिल्कुल नारियल जैसा टेस्ट है। उसके बाद वो सभी लोग ठीक हो जाते हैं और वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। तभी उन काका मुआज के लीडर ने उससे
कहा रखा होता है कि तुम्हें एक काम देता हूँ मैं, इस मॉन्स्टर को तुम्हें मारना है क्योंकि हमारा भी देश यहाँ पर खतरे में आ जाएगा। उसके बाद काका मुआस उसे एक जहरीला भाला दे देते हैं और उसके बाद उन्हें भेज देते हैं। उस बोट में एक रस्सी भी बंद रखी होती है ताकि अगर ये मुसीबत में आए तो इन्हें खींच सकें। देखते हैं कि सारे काका मुआस की जो शिप होती है वो यहाँ पर समुद्री राक्षस की तरफ बढ़ने लगती है क्योंकि जो शिप से बंद रखी होती है वो शिप अब नीचे जा रही होती है। हालांकि शिप खींचने की वजह से यहाँ पर काका मुआस की भी शिप खींच रही होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक काका मुआ होता है जो यहाँ पर आ जाता है। माना कि शिप से जो बंधी रस्सी थी उसे वो काट देता है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर उसे निगल लेता है और अपने पेट में फेंक देता है। उसके बाद सभी लोग उस मॉन्स्टर के पेट के अंदर आके गिरते हैं तो उन्हें वो देव भी दिख जाता है जो यहाँ पर रस्सियों में बंद रखा होता है। और उसके बाद यहाँ पर वो लोग भी आ जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर वो देव पुरुष यहाँ से छूटने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। सीन से हमें दिखाया जाता है कि मोना उसी चुड़ैल के पास पहुंच गई होती है। उसके बाद वो चुड़ैल उससे बोलने लगती है कि आखिरकार तुम्हें उसने कुछ नहीं बताया, बहुत ज्यादा भुलक्कड़ है। उसके बाद उससे बोलने लगती है कि तुम्हें किसी तरीके से नालो को हराना पड़ेगा। नालो दोस्तों वही देवता है जिसने सभी कबीलों को अलग किया है। उसके बाद चुड़ैल मोआना को एक गेट के पास लेके आ जाती है जो एक दिव्य गेट होता है। उसे देखने के बाद मोआना बोलने लगती है कि आखिरकार एक न एक रास्ता जरूर होता है। उसके बाद वो चुड़ैल उससे बोलने लगती है कि ये डायरेक्ट नातू फेतू का रास्ता नहीं है, ये एक दूसरा रास्ता है। माना उस गेट के अंदर चली जाती है और साथ में उसके सभी साथी भी चले जाते हैं। फिर हम उसी चुड़ैल को देखते हैं जो अपने चमगादड़ से कह रही होती है हमने नाला के बारे में कुछ बता के गलत तो नहीं किया। हम उसी देवता को देखते हैं जो कह रहा होता है कि अब हम सभी लोग मरने वाले हैं क्योंकि श्राप टूटने से पहले अगर कोई नीचे इंसान गया तो वो मारा जाता है। मैं तो ठहरा देवता, तो मेरे को तो कुछ होने वाले से नहीं रहा, इस वजह से तुम लोगों की अब बहुत ज्यादा चिंता हो रही है क्योंकि अब तुम सभी लोग मरने वाले हो। और उसके बाद वो उससे बोलता है कि चलो हम लोग पहुंच गए। उसके बाद वो सभी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि चारों तरफ अंधेरा छा रखा होता है और एक नीली कलर की यहाँ पर रोशनी फैली होती है। माना यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं डरती और वो उनसे बोलने लगती है कि यहाँ पर कुछ भी तो अजीब नहीं हुआ, यहाँ पर सारे के सारे तारे एक जैसे हैं और यहाँ पर सारा का सारा समुद्र भी एक जैसा है। मोआना कहती है कि हमारे साथ समुद्र भी तो है, लेकिन समुद्र कोई भी जवाब नहीं देता है। जिसके बाद सुपरदेव भी यहाँ पर आ जाता है। वो उससे बोलने लगता है कि यहाँ पर समुद्र कोई भी जवाब नहीं देगा, समुद्र की सीमा यहाँ तक नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नाला का राज्य है। सभी लोग यहाँ पर खड़े ही होते हैं। तभी यहाँ पर नाला का भेजा एक सिपाही आ जाता है जो एक मॉन्स्टर होता है और जैसे वो मॉन्स्टर यहाँ पर आता है वो अटैक करने की फॉर्म में होता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक वो नारियल आ जाता है जो इसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन उस मॉन्स्टर को इससे कुछ भी नहीं होता बल्कि वो इनके ऊपर ही वो दोबारा से अटैक कर देता है। लेकिन तभी सुपर देवी ने बचा लेता है और इन मॉन्स्टर से लड़ने की वजह से यहाँ पर इनकी शिप भी टूट गई होती है। इसकी वजह से मोआना काफी उदास हो गई होती है और वो सभी लोग एक आइलैंड पे आ गए होते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मोआना कहने लगती है कि शायद मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाऊंगी अब। तभी यहाँ पर वो सुपर देव आ जाता है जो उसे यहाँ पर बोलने लगता है कि ऐसे उदास नहीं हुआ जाता है, हमें मोटिवेट रहना चाहिए। उसके बाद वो उसे शिप के पास लेके जाता है जो ऑलमोस्ट सारी रेडी हो गई होती है। वाली नाव उन्होंने अपने पूर्वजों की नाव से बनाई होती है, जिसकी वजह से वो नाव उनके कुछ पूर्वजों की तरह लग रही होती है। नाला नई नाव को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसके अंदर एक और नई उम्मीद आ जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि मोआना और सुपर देव यहाँ पर खड़े होते हैं। तभी उनके सामने नाला आ जाता है जो एक देवता होता है। उसके बाद नाला अपनी सारी की सारी पावर्स यहाँ दिखाने लगता है और चारों तरफ बवंडर ही बवंडर ला देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक सीन दिख रहा होता है। उसके बाद सुपरदेव अपनी पावर का यूज करने लगता है और उसके हर एक तूफान के हाथ को काटने लगता है। अगर सारे तूफान के हाथ काट दिए जाएंगे तो ये शांत हो जाएगा। तो उसके मावी यहाँ पर काम कर रहा होता है और उसके बाद यहाँ पर वो काफी स्पीड से सारे के सारे हाथों को काटने लगता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। माना की नाव फिर से टूट गई होती है, लेकिन उसकी दोस्त की समझदारी की वजह से वो नाव और भी ज्यादा स्पीड से चलने लगती है। वो लोग एक पैराशूट को बनाते हैं और उसके बाद उसी पैराशूट की मदद से काफी स्पीड से वहां से जाने लगते हैं, लेकिन वो बिजली उनकी लगातार पीछे कर रही होती है, उन्हें छोड़ने का नाम नहीं ले रही होती है और उनका लगातार पीछे करते चली जा रही होती है। लेकिन ये लोग भी पीछे हटने वालों में से नहीं होते हैं, ये भी लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। अभी भी अपना लगातार काम कर रहा होता है और पूरी तरीके से मदद करने की कोशिश कर रहा होता है और साथ में वो उस मड़ी को भी बाहर निकल के लाने वाला होता है जिसे छूने की वजह से इनका श्राप खत्म हो जाएगा। लेकिन मावी ऐसा कर पाए उससे पहले यहाँ पर नाला उसे पकड़ लेता है और उसके बाद उसकी सारी पावर्स को खत्म करने लगता है, जिसके बाद उसके शरीर का हर एक टैटू खत्म होने लगता है। मावी का जैसे सारा टैटू खत्म हो जाता है उसके बाद उसकी सारी की सारी पावर्स खत्म हो जाती है और एक वो नॉर्मल इंसान बन जाता है। मावी कोई सुपर हीरो नहीं रहता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर एक नॉर्मल ह्यूमन बन जाता है और उसके बाद वो यहाँ पर नीचे गिरने लगता है। जैसे मावी की सुपर शक्तियाँ खत्म होती है तुरंत यहाँ पर काफी भयानक तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से इन दोनों की बोट भी पलट जाती है।
ना आप कुछ भी नहीं कर पा रही होती है क्योंकि ना तो उसके पास नाव होती है और ना ही उसके पास मावी का साथ होता है। मावी भी एक नॉर्मल इंसान बन गया होता है, इसकी वजह से वो भी अब मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे बोट पे ला दिया होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर मोआना तो नीचे चली गई होती है। मोआना नीचे चली गई होती है क्योंकि उसे श्राप तोड़ना होता है, जिसकी वजह से वो जब यहाँ पर हाथ रखने वाली होती है तभी वहाँ पर नाला आ जाता है। नाला उसे रोक पाए उससे पहले वो यहाँ पर हाथ रख देती है। की वजह से यहाँ पर नाला का सारा श्राप टूट जाता है और यहाँ पर एक गोल्डन रोशनी निकल आती है। जैसे ही नाला का श्राप टूटता है चारों तरफ रोशनी फैल जाती है और साथ में तूफान भी गायब हो जाता है, लेकिन मोआना नीचे फंसी होती है। जिसके बाद यहाँ पर सुपर देव आ जाता है। मोआना को बचाने के लिए वो यहाँ पर आ गया होता है। उसके बाद वो मोआना को यहाँ पर पकड़ लेता है। मोआना यहाँ पर बेहोश होती है, तभी यहाँ पर बहुत सारे पूर्वज आ जाते हैं और उसके बाद वो यहाँ पर कोई पावर देने लगते हैं, जिसके बाद वो मोआना को यहाँ पर कोई पावर की मदद से ठीक करने लगते हैं। फिर मोआना के हाथ पे कुछ टैटू बनने लगते हैं कि इसका मतलब ये होता है कि मोआना भी अब एक देव बनने वाली होती है। की वजह से मोआना की दादी यहाँ पर आश्चर्य हो जाती हैं क्योंकि वो अब एक देव बन गई होती है। तभी उसे होश भी आ जाता है। उसके बाद वो देखती है कि उसके सामने यहाँ पर अभी और उसकी दादी होती हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद वो उठ के अपनी दादी को देखने लगती है। इन शिफ्ट होता हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे कबीले उसी टापू की तरफ आने लगते हैं और उसी टापू से मिल जाते हैं। मोआना अपने घर आ जाती है और साथ में उन सभी कबीलों को लेके आई होती है जो उनसे मिले होते हैं और वो सारे के सारे कबीले यहाँ पर मिलने के लिए आए होते हैं। तब देखने के बाद वो सारे के सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ दोस्तों ये मूवी खत्म होती है। और दोस्तों आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी? अगर दोस्तों आप लोगों को ये मूवी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके मुझे ये जरूर बताना कि नेक्स्ट मूवी किस चीज के ऊपर लेके आऊँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर।